ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स समिट में भारत ने एक बार फिर से अपनी सशक्त कूटनीति का लोहा मनवाया है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से किसी देश का नाम लिए बिना आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आतंकियों का साथ देना किसी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी का ये बयान चीन और पाकिस्तान पर एक सधा हुआ संदेश माना जा रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शांति, सुरक्षा और वैश्विक शासन में सुधार सेशन में पीएम मोदी ने भारत की शांति और भाईचारे की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कार्रवाई की पुरजोर अपील की। उन्होंने कहा, वैश्विक शांति और सुरक्षा केवल एक आदर्श नहीं है, ये हम सभी के साझा हितों और भविष्य की बुनियाद है। एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। इस उद्देश्य को पूरा करने में ब्रिक्स की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर सामूहिक प्रयास करने होंगे, मिलकर आगे बढ़ना होगा। आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। हाल ही में भारत ने एक अमानवीय और कायरतापूर्ण आतंकी हमले का सामना किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। यह हमला केवल भारत पर नहीं, पूरी मानवता पर आघात था। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने समर्थन और संवेदना व्यक्त की, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। दोस्तों, आतंकवादियों के खिलाफ सैंक्शंस लगाने पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के विक्टिम्स और सपोर्टर्स को एक ही तराजू पर नहीं तौल सकते। निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मुक्त सम्मति देना, आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आतंकवाद को लेकर कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर हम गंभीर हैं भी या नहीं। दोस्तों, पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक आज विश्व विवादों और तनावों से घिरा हुआ है। गाजा में जो मानवीय स्थिति है वो बड़ी चिंता का कारण है। भारत का अडिग विश्वास है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मानवता की भलाई के लिए शांति का पथ ही एकमात्र विकल्प है। भारत भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। हमारे लिए युद्ध और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भारत हर उस प्रयास का समर्थन करता है जो विश्व को विभाजन और संघर्ष से बाहर निकालकर संवाद, सहयोग और समन्वय की ओर अग्रसर करे, एकजुटता और विश्वास बढ़ाए। इस दिशा में हम सभी मित्र देशों के साथ सहयोग और साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। अंत में अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने जा रही ब्रिक्स समिट के लिए मैं आप सभी को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, ब्रिक्स देशों ने संयुक्त रूप से पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। अपने इस साझा बयान में उन्होंने इसे आतंकवाद का आपराधिक और अक्षम्य कृत्य करार देते हुए आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।